बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है, आज का जो हमारा वीलॉग होगा, उसके बारे में आप लोग सब लोगों तक वो ख़बर तो पहुंच चुकी होगी। और वो ख़बर इतनी दर्दमंदाना है और इतनी, जैसे आप कह सकते हैं, कर्बनाक ख़बर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ और मायानाज सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को, पाकिस्तान के एक बेटे को, शहीदों के वारिस को, एक ऐसा शख्स जिसका बाप इस मट्टी के लिए कुर्बान है, जिसका भाई इस मट्टी के लिए कुर्बान है, और उनको दफनाने वाला आज ख़ुद बेईमाना और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान मजबूरन छोड़ना पड़ा और वह कई दफ़ा बारमला ये कह चुके हैं, और पाकिस्तान में जितने उनके सहाफ़ती हलकों में दोस्त हैं वो इस चीज़ को बरमला कह चुके हैं कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ के जाने का भी दुख है और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। और वो जब यूएई में थे, दुबई में थे, तो आज उनके दोस्त जो हैं वो शेब रज़ाक साहब, जब, और वो मारूफ वकील भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पेशी हुई, आज उनके जस्ते खाकी को वापस लाने के लिए जब एक समाअत हो रही थी, तो उसमें भी शेब रज़ाक साहब भी पेश हुए। आज उन्होंने इंकशाफात किए कि जब अरशद शरीफ दुबई में थे तो यूएई हुकूमत के ऊपर दबाव था पाकिस्तानी हुकूमत का कि इस शख्स को डिपोर्ट किया जाए, इस शख्स को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, ये शख्स जो है यूएई में इसको ना रहने दिया जाए। तो मजबूरन उनको यूएई से आगे लंदन जाना पड़ा और वो लंदन में मुकीम थे। उसके बाद भी पाकिस्तान में कई लोगों से उनका रब्ता था, वो राब्ते में थे और वहाँ से उनके वीलॉग्स वगैरह भी आ रहे थे और काफ़ी उनके यूट्यूब चैनल पे जो ख़बरें थीं वो आ रही थीं। अब बहुत सारे सवालात ये उठते हैं कि आखिर किन लोगों को वो एक्सपोज़ कर रहे थे, किन माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी, जो उनके वीलॉग्स थे उनमें बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं कि वो ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ें थी वो जो सामने लेके आ रहे थे, मज़ीद तहकीकात कर रहे थे। और लंदन से कुछ दिन कबल वो कीनिया गए और रात जो है वो उनको गोली मार कर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उनसे शहीद ही कहेंगे क्योंकि वो उनके पहले भी, वो पूरा ख़ानदान जिसे आप कह सकते हैं, शहीदों का ख़ानदान, वो शहीदों का वारिस, इस मट्टी के लिए जान देने वालों का वारिस आज ख़ुद इस मट्टी के ऊपर कुर्बान हो चुका है। और इस मट्टी के अंदर सच बोलने की सज़ा पाते हुए और इस मट्टी की वफ़ा, इस मट्टी के साथ वफ़ा निभाते हुए, इसी मट्टी के जो गद्दार हैं, इसी मट्टी के जो बेईमान लोग हैं, उनको एक्सपोज़ करते हुए, उनके चेहरों से नकाब उतारते हुए आज वो ख़ुद खालिक़ हकीकी से जा मिले। जब ये ख़बरें आई तो सबसे पहले ख़बरें आई जी, कुछ ख़बरें ये भी आई कि शायद ट्रैफ़िक हादसा था, ट्रैफ़िक हादसे में जो है अरशद शरीफ साहब जहाँ बहक हुए, उसमें बहुत सारे लोगों ने, शायद हमारे यहाँ इस तरह मुखालफत में इतना लोग आगे निकल जाते हैं कि इंसानियत भी भूल जाते हैं। पहले ये ख़बर आई कि जी ट्रैफ़िक हादसे में वो उनकी शहादत हुई है। उसके बाद अब कीनिया की पुलिस ने ये वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया और रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि जी कीनिया पुलिस से ये गोली लगी है और कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ को मारा है। और लेकिन ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। कीनिया पुलिस का ये कहना है कि हम भी बिल्कुल ऐसी कार ढूंढ रहे थे जैसी अरशद शरीफ साहब चला रहे थे और जिस तरह के अरशद शरीफ साहब उस कार में मौजूद थे। अमूमी तौर पे ये होता है कि जैसे अगर पुलिस किसी इस तरह की चीज़ को ढूंढ भी रही हो, तो अगर उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी तो फिर वो गोली मारनी पड़ी पीछे से। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि अगर इस तरह की गाड़ी भागने की कोशिश करे तो टायर में गोली मारी जाती है, टायर बस्ट किए जाते हैं, टायरों में गोली मार के गाड़ी को रोका जाता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब के साथ पैसेंजर सीट पे भी एक शख्स मौजूद था। आखिर ऐसी क्या वजह थी? ना तो गाड़ी, जो गोली है वो टायर में लगाएगी, ना जो गोली है वो गाड़ी को मारने की, गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, न पैसेंजर सीट पे गोली मारी गई। गोली सीधा अरशद शरीफ साहब को ही क्यों मारी गई? ये गोली सीधा अरशद शरीफ को ही क्यों लगी? इसके बारे में सीनियर सहाफ़ी जो है रियाज खान साहब, उन्होंने भी काफ़ी इंकशाफात किए हैं कि जी वो पहले बता रहे थे, एक तो पहले उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा गया। वो ये चाह रहे थे, रियाज खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह बात की है कि रियाज खान साहब ने ये बड़ी वाज़ेह बात की कि जब वो पाकिस्तान से गए थे वो बिल्कुल नाखुश थे और उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया था। यहाँ भी उनकी जान को ख़तरा था।
बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं कि अरशद शरीफ की सुपारी दी गई थी, अरशद शरीफ की सर की कीमत भी लगाई गई थी, अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन जो है फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई में गए। दुबई में भी वहाँ पे शायद आज जो उनके दोस्त हैं और वकील भी हैं, उन्होंने भी इंकशाफात किए कि दुबई में भी उनको शायद उस तरीके से जो है वो थ्रेट्स थे और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत का प्रेशर था यूएई गवर्नमेंट के ऊपर कि इस शख्स को डीपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इससे पहले अभी जो लेटेस्ट अरशद शरीफ साहब जो स्टोरीज़ कर रहे थे, वो बिहाइंड द क्लोज डोर जो डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, जिसके बारे में बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बातें भी हुई, और वो बिहाइंड द क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री जो थी उसमें भी अरशद शरीफ साहब की काफ़ी जो तहकीकात थी वो शामिल थी, और उनका बाकायदा वो बता रहे थे चीज़ें, और ख़ुद उनका एक शॉट भी शामिल था, उनका इंटरव्यू भी शामिल था। उसके बाद पिछले कुछ वीलॉग्स में वो बहुत सारे ताकतवर लोगों के बारे में इंकशाफात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के बारे में बातें कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें खोल कर सामने लेके आ रहे थे, तहकीकात करके विद जो है आप सबूतों के साथ वो चीज़ें लेके आ रहे थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें यूएई से लंदन जाना पड़ा, और लंदन से फिर चंद दिन कबल वो कीनिया गए, और आज ये ख़बरें आ रही हैं कि कीनिया से अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया। शायद हमारा मुआशरा यह यहाँ सच बोलने की सज़ा ऐसी मिलती है, यहाँ जो इस मिट्टी से वफ़ा का अहद करता है वो इसी मिट्टी में दफना दिया जाता है, जो इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता है उसे ही इसी मिट्टी में मिला दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या ये मुल्क रहने के काबिल है। पहले लोग सोचते थे कि शायद यहाँ किसी को थ्रेट है तो मुल्क छोड़ के बाहर चल जाते थे, मुल्क से बाहर जाते हैं। अब मुल्क से बाहर जाना भी महफूज नहीं है, शायद दुनिया भी महफूज नहीं है। ये माफियाज जो है इस हद तक इनके हाथ पहुँच चुके हैं, इतने बड़े हाथ इनके हो चुके हैं कि शायद दुनिया भी महफूज नहीं है। कीनिया पुलिस ने ये रिपोर्ट तो जारी की है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि कीनिया की पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि उनको आप चंद पैसे दें और जिस बंदे को मरवा के उनसे जिस तरह की मर्ज़ी स्टेटमेंट लिखवा लें, और आज बिल्कुल वही चीज़ें सामने हैं। अब मसला ये है कि उनके जस्ते खाकी लाने के लिए भी मसाइल हो रहे हैं। इमरान रियाज़ खान साहब ने उनकी वालदा से बात की, और उनकी वालदा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी, पहले तो जब उन्होंने बताने की कोशिश की तो वो बता नहीं रहे थे, तो उनकी वालदा ने कहा कि आप मुझे बताएं कि बात क्या है, जो भी बात है मैं सुन सकती हूँ, मेरे अंदर इतना हौसला है। तो इमरान रियाज़ खान साहब ने फिर उन्होंने कहा जी आप मेरे घर हैं, खावर गुमन को बुलाएं, इमरान खान को फ़ोन करके बताओ कि मेरा बेटा जो है वो मारा जा चुका है। तो ये उनकी वालदा के अल्फाज थे। ये एक बहादुर माँ थी, ये वो माँ है जिसने अपना खामद खोया इस मिट्टी के लिए, जिसने अपना एक बेटा पहले इस मिट्टी के लिए खोया। अब उस घर में सिर्फ एक मर्द था, जो कफ़ील था उस घर का और उस घर को चलाने वाला था, वो एक मर्द था। आज शायद वो जो मर्द था वो भी जो पाकिस्तान का बच्चा था, पाकिस्तान का बेटा था और पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ता था, वो भी मैं तो यही कहूँगा कि वो लड़ता था, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ा, वो पाकिस्तान के लिए लड़ा, वो इन माफियाज से लड़ा, वो इन जैसे ग्रुपों से लड़ा जो पाकिस्तान को नोच नोच कर खा रहे हैं, वो इनसे लड़ रहा था। और उनसे लड़ते लड़ते आज शायद वो जामे शहादत जो है वो नोश फरमा गया। अब उसका जस्ते खाकी वापस लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी कह दिया है। तो देखते हैं कि कब तक उनका आता है। होना तो यही चाहिए। साफ़ती हल्के भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी शयान शान उनकी तदफीन की जाएगी। तो उनके जस्ते खाकी वापस लाने के लिए इमरान रियाज़ खान साहब ने ये बात की है कि हमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इसलिए अदलिया से गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ में हमारा साथ दें, उनका जस्ते खाकी वापस लाने के लिए हमारी मदद करें, ताकि उनको इज़्ज़त के साथ दफनाया जा सके और इसी मिट्टी में दफनाया जा सके जिस मिट्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।